हेलो बच्चों, स्वागत है पशु परिचय के लेक्चर 3 में, जिसमें हम पशुपालक के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जनन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, अपने से बड़े जीव पैदा करना। ऑप्शन बी, अपने समाज संतति पैदा करना। ऑप्शन सी, अपने से भिन्न संतति पैदा करना। ऑप्शन डी, संतति को भोजन देना। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अपने समान संतति पैदा करना। अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, भोजन। ऑप्शन बी, जनन। ऑप्शन सी, वातावरण। ऑप्शन डी, भक्षण। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जनन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तितली की संतति को क्या कहा जाता है? जिसमें ऑप्शन ए है इल्ली। ऑप्शन बी है कैटरपिलर। ऑप्शन सी है पिल्ला। ऑप्शन डी है ए या बी। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों है, इल्ली और कैटरपिलर। इल्ली और कैटरपिलर दोनों ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। टेडपोल किसकी संतति को कहा जाता है? जिसमें ऑप्शन ए है तितली। ऑप्शन बी है बिल्ली। ऑप्शन सी है मुर्गी। ऑप्शन डी है मेढक। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मेढक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। अलैंगिक जनन के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए, नर और मादा का युग्मक का संलयन। ऑप्शन बी, केवल नर युग्मक का निर्माण। ऑप्शन सी, केवल मादा युग्मक का निर्माण। ऑप्शन डी, बिना युग्मक के जन्म। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बिना युग्मक के जन्म। जिसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। लैंगिक जनन के बारे में सत्य कथन है। लैंगिक जनन के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, केवल मादा युग्मक का संलयन। ऑप्शन बी, केवल नर युग्मक का संलयन। ऑप्शन सी, नर और मादा युग्मक का संलयन। ऑप्शन डी, ये सभी सत्य है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नर और मादा युग्मक का संलयन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। नर मादा युग्मक का अंडाणु एवं शुक्राणु के संलयन को कहा जाता है। ऑप्शन ए, निषेचन। ऑप्शन बी, बाह्य निषेचन। ऑप्शन सी, आंतरिक निषेचन। ऑप्शन डी, जनन। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि निषेचन कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन का उदाहरण है। ऑप्शन ए, मछली। ऑप्शन बी, स्टारफिश। ऑप्शन सी, मेढक। ऑप्शन डी, सभी। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी। मछली भी है, स्टारफिश भी है और मेढक भी है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। ऑप्शन ए, कुत्ता। ऑप्शन बी, मुर्गी। ऑप्शन सी, तारा मछली। ऑप्शन डी, मनुष्य। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से परख नली में नर व मादा युग्मक का संलयन करना कहलाता है। कृत्रिम रूप से परख नली में नर व मादा युग्मक का संलयन करना कहलाता है। ऑप्शन ए, जनन। ऑप्शन बी, IVF। ऑप्शन सी, बाह्य निषेचन। ऑप्शन डी, निषेचन। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि IVF। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। IVF से विश्व का पहला भैंस के बछड़े का नाम है। IVF से विश्व का पहला भैंस के बछड़े का नाम है। जिसमें ऑप्शन ए है प्रथम। ऑप्शन बी है होली। ऑप्शन सी है डोली। ऑप्शन डी है नाली। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि होली। यह है विश्व का पहला भैंस के बछड़े का नाम। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे कहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, गर्भ। ऑप्शन बी, फिटस। ऑप्शन सी, भ्रूण। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों ही। ये गर्भ भी कहते हैं और फिटस भी कहते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, रेशम कीट के जीवन का चक्र का सही क्रम है। रेशम कीट के जीवन चक्र का सही क्रम है। ऑप्शन ए, इल्ली, अंडा, इल्ली, वयस्क, प्यूपा। ऑप्शन बी, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ऑप्शन सी, अंडा, वयस्क, इल्ली, प्यूपा।
ऑप्शन डी अंडावश्यक प्यूपा लार्वा, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अंडा लार्वा प्यूपा वयस्क, ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 लिखने वाले हैं। लार्वा का वयस्क में रूपांतर होना क्या कहलाता है? लार्वा का वयस्क में रूपांतरण होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जनन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी कायांतरण, ऑप्शन डी सभी, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कायांतरण। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। कौन से जंतु अंड प्रजनन नहीं है? कौन से जंतु अंड प्रजनन नहीं है? जिसमें हमारा ऑप्शन ई है तितली, ऑप्शन बी है श्लभ, ऑप्शन सी है छिपकली, ऑप्शन डी है बिल्ली, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बिल्ली। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है क्या कहलाता है? ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी सभी, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अलैंगिक जनन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अमीबा के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन ए दोहरा विखंडन पाया जाता है, इसमें अमीबा में दोहरा विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन बी एक कोशिका जीव है, ऑप्शन सी लैंगिक जनन से जनन करना, ऑप्शन डी है अलैंगिक जनन विधि से जनन करना, जिसमें 17 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अलैंगिक जनन विधि से जनन करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी खंडन, ऑप्शन सी मुकुलन, ऑप्शन डी कोई नहीं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मुकुलन। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी बायोफिटमस, ऑप्शन डी राइजोपस, जिसमें हमारा 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्लेनेरिया। क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा जीव विखंडन का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी लेशमानिया, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी सभी, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू सो मच।